हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का विलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचआरए डिडक्शंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि एचआरए क्या होता है, क्या इस पर इनकम टैक्स लगता है, अगर लगता है तो इनकम टैक्स में छूट मिलती है या नहीं मिलती है, अगर छूट मिलती है तो छूट की गणना कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम आगे एक एग्जाम्पल को लेके टैक्स एग्जेम्पशन की गणना करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एचआरए कैलकुलेटर की, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि एचआरए पर छूट के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं सबसे पहले एचआरए किसे कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी का वो पार्ट जो मकान किराए के लिए देता है उसे एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, या हिंदी में मकान किराया भत्ता कहते हैं। क्या एचआरए पे टैक्स लगता है? तो जी हाँ दोस्तों, एचआरए पे टैक्स लगता है। अगर एचआरए पे टैक्स लगता है तो क्या इसमें एग्जम्पशंस होते हैं, क्या इस पे इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और मिलती है तो कितनी मिलती है। ऐसे सैलरीड पर्सन्स जिनको एचआरए मिलता है वो इनकम टैक्स की धारा 10 के अंतर्गत एचआरए पे डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। अगर दोस्तों आप किराए के मकान में रहते हैं तो ही आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, अन्यथा आपको एचआरए पे टैक्स देना होगा। चलिए देखते हैं एचआरए पर छूट की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों, एक्चुअली 3 वैल्यूज होती है जिनके आधार पर एचआरए पर छूट की गणना की जाती है। उसमें से पहली वैल्यू होती है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, यानी कि जितना एचआरए आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला है वो होता है। दूसरी वैल्यू देखते हैं क्या होती है। दूसरी वैल्यू होती है 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आप ये जो वैल्यू 40% होती है आपकी बेसिक सैलरी, और डीए का 40% होती है। और तीसरी वैल्यू क्या होती है वो भी देखते हैं। तीसरी वैल्यू होती है एक्चुअल रेंट पेड टू योर हाउस ओनर माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए। ये वैल्यू कैलकुलेट होती है दोस्तों जितना अमाउंट आपने अपने मकान मालिक को किराए के लिए दिया है माइनस आपकी बेसिक सैलरी और आपके डीए का 10% का डिफरेंस। और दोस्तों, इनमें से इन तीनों वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे कम होती है उतने अमाउंट पे आप एचआरए पे छूट ले सकते हैं टैक्स में। चलिए इस कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, सपोज करिए कि एक सैलरीड इंडिविजुअल है जिसकी ग्रॉस इनकम 7.5 लाख रुपए पर एनम है, जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। 6 लाख रुपए उसकी बेसिक सैलरी है, 1 लाख रुपए उसका डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता है, और 50,000 रुपये उसको हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए मिला है। कुल मिला के उसको 7.5 लाख रुपये सैलरी एक साल में मिली है। वो जो इंडिविजुअल है वो नॉन मेट्रो सिटी में रहता है, और उसने अपने मकान का जो रेंट है वो 96,000 रुपये पे किया है, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो चलिए इस एग्जांपल के आधार पे वो तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं जो अभी हमने देखी थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहली वैल्यू है वो होती है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये है। दूसरी वैल्यू है 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी कि इस केस में 7 लाख रुपये बेसिक प्लस डीए है, तो इसका 40% है वो होगा 2,80,000 रुपये। चलिए तीसरी वैल्यू की बात करते हैं। तीसरी वैल्यू इस केस में होगी एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट पे वो है 96,000, और 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए हो गया 70,000 रुपीज़, और जो दोनों का डिफरेंस है वो हो गया 26,000 रुपीज़। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों वैल्यूज में से सबसे कम वैल्यू है थर्ड वाली, यानी कि 26,000 रुपये। तो एचआरए पे जो डिडक्शंस है आप 26,000 रुपये तक ले सकते हैं, यानी कि टैक्स में छूट आप 26,000 रुपये तक इस केस में ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ आ गया है एग्जम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू
26,000 रुपीज़ एंड टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। यानी कि आपको अगर अपने इस केस में अगर इस केस में अपने एम्प्लॉय से इसको 50,000 रुपये HRA मिला है, लेकिन पूरे 50,000 रुपये वो टैक्स में छूट नहीं ले सकता। इस केस में क्या होगा, 26,000 रुपये पर वो टैक्स में छूट ले सकता है और 24,000 रुपये पर उसे टैक्स देना होगा। चलिए बात करते हैं HRA कैलकुलेटर की, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा incometaxindia.gov.in, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आपको एक टैब मिलेगा जहां लिखा होगा टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद में या उसके आसपास में आपको टैक्स टूल्स के नाम से एक लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेटर दिख जाएगा। आप उस हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप अपनी वैल्यूज़ एंटर करके आप अपने HRA में एग्जम्पशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों HRA कैलकुलेटर के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने अपना क्रोम ओपन किया है और उसमें मैंने सर्च किया है HRA कैलकुलेटर। तो देखिए सबसे ऊपर जो ये लिंक है HRA कैलकुलेटर का, वो मुझे मिल गया है। मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेटर पे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेटर यहाँ खुल गया है। चलिए इस पर बेसिक सैलरी का कॉलम है, इसमें मैं ऐड करता हूँ बेसिक सैलरी 6 लाख रुपए अपने केस के अकॉर्डिंग, और इसमें जो DA है वो एंटर करता हूँ 1 लाख रुपए। कमीशन में आपको कुछ एंटर नहीं करना, आपको HRA रिसीव्ड पे क्लिक करके एंटर करना है 50,000 रुपये। और एक्चुअल में जो रेंट आपने अपने हाउस ओनर को पे किया है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करनी है, जो 96,000 रुपीज़। दोस्तों अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, वरना इसको ब्लैंक रहने दीजिए। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करके देखिए, जैसे ही मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया है, जो एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस आ गया है जिसकी वैल्यू है 26,000 रुपीज़, और जो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस है उसकी वैल्यू है 24,000 रुपीज़। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको HRA में डिडक्शंस के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अगर आप HRA पर टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो आपको अपने जो हाउस रेंट की रिसिप्ट्स है वो अपने एम्प्लॉयर को प्रत्येक मंथ की जमा करवानी होगी। उसके अलावा यदि आप अपना रेंट 1 साल का रेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा अपने हाउस ओनर को दे रहे हैं तो हाउस ओनर का पैन कार्ड भी आपको अपने एम्प्लॉयर को जमा करवाना होगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।